विघ्न रूप परतंत्र है, योग वियोग छलीन। करत परिश्रम प्राप्ति तब, लखत न मन की खीन। दुख में सदा स्वरूप यह, आदि मध्य अंतीन। ते आश न करई वह, जो न चाहे दुख लीन। पंच विषय दुख देत नित, मिले अनमिल सब भांति। बिना प्रयोजन कष्ट यह, तलफि रहा दिन रात। सन्मुख भिड़त पछारती, गरज से दीन बनाए। दावानल सादृश्य, परसत देत जलाए। भोग दुख समझै नहीं, होत ताई ते चाह। खटक लगावत जीव को, देत दुस दुख दाह। धर्म यह माया यही, इच्छा कहिए सोय। निज स्वरूप को आण करी, इत उत देत विगोय। दुख देत सब जीव को, पार न पावे लोय। निज स्वरूप के थीर बिनु, टारि सके नहीं कोय। भोग चाह भरम दुख, इच्छा दुख माया। आसक्ति अध्यास दुख, भास दुख काया। विघ्न रूप परतंत्र है, योग वियोग छलीन। करत परिश्रम प्राप्ति तब, लखत न मन की खीन। संसार के भोग विघ्न रूप हैं, निर्विघ्न नहीं मिलते हैं। बहुत सांसत्य सह करके तब कहीं भोग मिलते हैं और फिर छूट जाते हैं। वो वासना बना देते हैं और पीछे तकलीफ होती है। प्राणी पदार्थ जो मिले सब छूटते ही जा रहे, बस वासना व सुलझ कर हम दुख ही को पा रहे। नहीं हाथ आता अंत कुछ अध्यास ही अज्ञासता, कुछ हाथ में नहीं आता है सुख शांत। वासना ही हमें जकड़ लेती है और हम उलझ जाते हैं। सारे भोग विघ्न रूप हैं, उन पर हमारी कोई सुवस्था नहीं। योग वियोग छलीन। विघ्न रूप परतंत्र है और परतंत्र है, अपने तंत्र अपने अधीन नहीं है। राजा भी विवश है, मंत्री भी विवश है। महाभारत में आता है, गीता प्रेस वालों ने चित्र भी बना करके उसमें छाप दिया है। मंत्री राजशाही कपड़े हाथ में डाले हुए निकला है राजभवन से। दूसरा मंत्री मिला है, कहे भाई कैसे पाए? कहे राजा को तो कुछ धमकाना भी पड़ता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो राजा फिर डरता है। तो बागडोर मेरे हाथ में है तो मुझे कुछ देता है, लेकिन जो मानता है मेरे हाथ में बागडोर है, उसके हाथ में सब बागडोर नहीं है। उसके नीचे वाले पैर पकड़ के खींच ले तो मंत्री भी बेकार हो जाएगा। एक दूसरे से बंधे हैं, परतंत्र है। स्वामित्व की चेष्टा ही नरक है, सेवक की चेष्टा स्वर्ग है। किसी को कब्जा ही नहीं करना, किसी पर अधिकार ही नहीं जमाना है। सबसे हाथ जोड़ लेना, सबसे विनम्र सेवा करना, पांव तले की दूब बन करके सेवा करना, इसमें संताप नहीं।
इसीलिए संत लाओ त्से ने अपनी पुस्तक में कहा है कि बादशाह और उसका पुत्र दोनों अपने को तुच्छ समझते हैं, अपने को पीछे और नीचे रखते हैं। जो अपने को तुच्छ समझे वो ऊपर हो जाता। ऊपर होने मतलब है सुखी, और ऊपर फिर ऊपर होने गांठने थोड़े है कि किसी को ऊपर चढ़ जाए। सुखी वही होता है जो अहंकार छोड़ देता है। आज रिकॉर्डिंग में पहली साखी यही बजी, जब हरि था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब तक मैं था तब तक हरि नहीं था, अब हरि हो गया, अब मैं नहीं रह गया। मैं का अभिप्राय है नकली मैं, देह नाम रूप इसकी उपलब्धियां, ये नकली मैं। और जब तक ये भावना रही तब तक हरि नहीं था। हरि कोई व्यक्ति है अपने से अलग। हरि परमात्मा परम शांत, शांति नहीं थी। जब तक अहंकार था तब तक मैं जलता था। अब हरि है मैं ना है, अब हरि रह गया, शांति रह गई, अब मैं नहीं रह गया। दो मैं हमारे जीवन में है, एक दैहिक एक आत्मिक। दैहिक मैं हमें जलाता है, आत्मिक मैं में शांति है। दैहिक मैं जब पूर्ण रूप से गल जाता है तब उद्वेग खत्म हो जाता है। लेकिन जीवन में सावधान रहना है। जब तक शरीर है तब तक भ्रम का कारण है। काम वासना का भ्रम न हो, दूसरी वासना का भ्रम हो सकता है। अपने को बड़ा मानने का भ्रम, महारोग है। तो जब तक शरीर है, दुनिया के समस्त पूर्ण संतों ने एक स्वर से कहा है, क्योंकि उस दशा में पहुंचने पर सबका अनुभव एक हो जाता है। जो हमें कष्ट देता है वो कौन है? हमारा अहंकार। जो स्थिर होकर अपने को देखता है, जिसका मन शांत होता है, निर्विकल्प होता है या साक्षी भाव में रहता है, जो अपने मन को देखता है, वो अपनी वास्तविकता को समझता है। बाकी लोग नहीं समझते। बाकी लोग गर्मी में रहते हैं, दूसरे की त्रुटियों के देखने में, दूसरों की आलोचना में और अंदर अंदर जलने में रहते हैं। जो अपने मन को देखता है और मन को ठीक करता है, मन को प्रशांत करता है, वो वास्तविकता को देखता है। और ऐसे देखने वाले दुनिया में जहां है, सबका मत इसके विषय में एक हो जाता है। जब तक शरीर है भ्रम का कारण है, इसलिए गाफिल नहीं होना है। पूर्ण मन पर विजय हो जाने पर, पूर्ण शांति मिल जाने पर भी सतत जागरूक, कहीं भ्रम उदय न हो जाए। योग वियोग छलीन सांसारिक पदार्थ विघ्न रूप हैं, परतंत्र हैं। योग होता है और वियोग होता है। नीक से नीक वस्तु साथ में रहती नहीं है। इसलिए विशाल देव ने कहा है, सबसे आपै नीक है, जहां रहे सब फीक। सबसे नीक, सबसे अच्छा अपना अस्तित्व, अपना बोध स्वरूप है। योग होता है और वियोग हो जाता है। प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय स्थिति खो जाती है। और छलीन है, छलपूर्ण है। इसके लिए छलबल करने वाले लोग बहुत हैं। जिसको आप सुख और उपलब्धि मानते हो, उसको छीनने वाले बहुत लगे हैं। इसलिए भ्रम में न रहो, सारी कामना छोड़ के रहो, कुछ न चाहो। अगर महासुख चाहो तो कुछ न चाहो, केवल सेवकाई करो। सबसे बच्चे से भी विनम्र रहो। अहंकार न करो कि ये मेरा बच्चा है, चाहे जो कुछ कहे।
मूल रूप में सब एक ढंग के और सबको हम भाव है। इसलिए सबसे विनम्र रहो, सबसे दीन रहो। दीन गरीबी बंदगी छलीन सब छल पूर्ण। करत परिश्रम प्राप्ति तब भी आदमी उसी को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है, शांति की प्राप्ति का काम नहीं करता। जो विघ्न रूप है, परतंत्र है, योग होने पर वियोग हो जाता है और छल से भरा है, फिर भी उसी के लिए परिश्रम। पतंगे दीपक में जलते हैं और फिर उसी में चिपकते हैं। कितना व्यामोह है। लखत न मन की खीन, लखत न मन की। जब लगता है तो मन के अनुसार नहीं रहता है। प्राप्त वस्तु को जब देखता है तो मन के अनुसार नहीं रहता। इच्छित वस्तु मिल गई, पहले तो बड़ा आकर्षण था ये मिल जाए, उसके पश्चात फिर मन के अनुसार नहीं। एक बहुत सुंदरी लड़की जो बड़ी मीठी बोलती थी और सब उसके अंग उपांग बड़े अच्छे लगे थे, विवाह कर लिया। विवाह करके ले आया, कुछ दिन बीता तो लखत न मन की, लखने में मन की नहीं लगती, कई कमियां दिखती। ऐसे लड़की को अपने पति में कई कमियां दिखती हैं, दैहिक, आंगिक, स्वभावजनित और अनेक प्रकार से। वही युवक और युवती जो एक समय में चमचमाते दिखते हैं, दूसरे समय में भद्दे दिखते हैं। 24 घंटे के अंदर ही कितना पानी फेनाव की तरह व्यर्थ। लखत न मन की, लखने पर फिर मन के अनुसार नहीं रहता है। चाहे जितनी उपलब्धि हो जाए, आकर्षक से आकर्षक उपलब्धि, अंत में देखने पर फिर वो अच्छी नहीं लगती, पूरा मन उसमें नहीं लगता। ये दुनिया की दशा है। ये कलह तब मिटेगा जब समाधि लगेगी। तो समाधि तो थोड़े समय में रहोगे, सब समय समाधि। समाधि का तरीका और स्थिति यही है कि समाधि में बैठे तो संकल्प शून्य हो जाए, निर्विकल्प। बाकी समय में, व्यवहार काल में मन निर्मल रहे, कोई मैल न रहे और अपने को विनम्र रखे और सबका अंत हर समय देखे, तो सब समय समाधि है। हंसते बोलते, खाते पीते, काम धंधा करते, नाली साफ करते, सब समय समाधि है। जिसका मन निर्मल है, इस छोटे संसार में किस बात को लेकर के मल बनाया जाए। मल तो अपने को काटेगा। तो लखत न मन की, लखने में जब हम देखते हैं उपलब्धियों को तो मन के अनुसार नहीं रहता है, इसलिए खीन। हर समय आदमी दुखी, हर समय दुखी, चाहे जितनी उपलब्धि हो जाए सब समय दुखी। सम्राट जिसको कहते थे तो महा बेचैन रहता था। दुख है दुख, दुख का अंत एक ही जगह है, सब तृष्णा का त्याग, कुछ न चाहना। एक अर्थ भी क्या, लखत न मन की खीन, अपने मन की खीनता नहीं देखता है, ये सपाट अर्थ है। लखत न मन की खीन, दुनिया की उलझन में, भोगों में पड़ा है। लखत न मन की खीन, अपने मन की छीड़ता नहीं देखता है कि इसमें मन छीड़ होता है, उलझता है। दुख में सदा स्वरूप यह आदि मध्य अंतीन, तेते आस न करें वह जो न चाहे दुख लीन। ये जो भोग पदार्थ हैं, संयोग जनित सारी चीजें, दुख में सदा स्वरूप यह, इनका स्वरूप सदैव दुखमय है। देह दुखमय है। अपनी देह दुखमय है तो दूसरे की देह सुखमय होगी, जो थोड़े समय के लिए चमचमाती है। बाल ऐंठ लिए, कपड़ा ऐंठ लिए, कपड़ा पहना जाता है,
तो उसमें ऐंठन हो जाती है। सिले हुए कपड़े में अपने आप घुमावदार होता है, बाल टेढ़े मेढ़े कर लिए, तो क्या उसमें सुख हो गया? कौन सा सुख है? यही भ्रम में पढ़ पढ़ करके तो सब जल रहे हैं। दुखमय सदा स्वरूप ही है, सारा दृश्य दुखमय, इसका स्वरूप दुखमय। जो कुछ प्रतीत होता है वो परिवर्तनशील, विघ्न रूप, परतंत्र, छल रूप, बिगड़ जाने वाला, दुख से भरा। और जिसको प्रतीत होता है वो स्वयं उससे अलग है, अपने आप में शांत हो, इसी में सुख है। तो जो मन से सोच करके हम दुनिया की वस्तुओं में गदगद होते हैं, वही हमारे गले की फांसी है। और चित्त शांत हो गए, अपने आप में स्थित हो गए, महासुख हो गया। लेकिन ये भी समझ लो, ये भी दैहिक है। जब देह छूट जाएगी तो इसका भी कोई पता नहीं रहेगा। शांत मात्र, सत्ता मात्र, वहां और कुछ नहीं। इस निर्दय सत्य को भी समझना चाहिए। महाभारत में जहां सांख्य चिंतन आया है, तो जो प्रश्न है वो वहां भी था, क्या मुक्त होने के बाद दुनिया को जानेगा आत्मा, ये पुरुष? अगर जानेगा तो महासंकट है फिर। और कुछ नहीं जानेगा तब तो शून्य हो जाएगा। तब ये भी कहा गया है। लेकिन शून्य क्या हो जाए? सत्ता तो है ही है। यह तो तथ्य है कि मन से सब जाना जाता है। जहां मन ही नहीं था जानना का, जान जना मन पार। जान जान करके सारी पीड़ा है। मैंने एक दिन कहा था, वेदना ही वेदना है। वेदना का अर्थ है जानना, और वेदना का अर्थ है पीड़ा। ये जानना ही पीड़ा है। गाढ़ी नींद में थे, कोई पीड़ा नहीं थी। जागे तो ये संसार सामने आया, तो जहां मानो पीड़ा होगी, न मानो तो पीड़ा नहीं होगी। दुखमय सदा स्वरूप, यह सारा संबंध दुखमय है। मन इंद्रियों से प्रतीतमान सारा संबंध पीड़ादायक है। आदि मध्य अंतीन, शुरू में, बीच में, आखिर तक। भोग की तैयारी करने में दुख है, संग्रह, उपलब्धि महासंकट है। और भोग में लगो तो दुख है, उत्तेजना, मलिनता, छीड़ होने का भय, और अंत में बिलबिलाना, उसी तृष्णा बस। तो आदि अंत मध्य अंतीन सब समय भोग दुख रूप है। तेहते आस न करहि वह जो न चाहे दुखलीन। जो दुख में डूबना नहीं चाहते हैं वह आशा नहीं करते हैं भोगों की। भोग भोग करके रोग कौन बनावे? न भोग कर क्या हार जाए? चाह नहीं जिस पास में होए कौन काज। जिसके मन में चाहना नहीं उसका क्या नुकसान होता है? हम बीड़ी नहीं पीते तो क्या नुकसान है हमारा? बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीता है, बीड़ी नहीं मिलता है तो नुकसान लगता है, बीड़ी मिल गई तो फायदा लगता है। एक रोग बना लिया। हम बीड़ी पीते ही नहीं है तो ना नुकसान न फायदा, बढ़िया। भोग न करे तो क्या नुकसान? फायदा है, क्योंकि फिर जलन नहीं है। तेते आस न करें वह जो न चाहे दुखलीन। जो दुख में डूबना नहीं चाहते हैं वे भोगों की आशा नहीं करते हैं, भोगों में नहीं पड़ते हैं। पंच विषय दुख देत नित मिल अनमिल सब भांति। बिना प्रयोजन कष्ट या तलफ रहा दिन रात। पांचों विषय जीव को निरंतर दुख देते हैं। रूप, शब्द, गंध, स्वाद, स्पर्श सब दुख देते हैं। जहां जहां मन रमाए वहां वहां कांटा चुभने के अलावा और कुछ नहीं होगा। आपका प्रियतम यहां से 1000 कोस की दूरी पर है,
उसी की याद खटकेगी। अब उससे सुंदर सुशील अब अच्छे लोग आपके आसपास हैं, उससे कोई बात नहीं, वो चाह रहा है चाह जाए। लेकिन हमारा एक प्रियतम है जो 1000 कोस की दूरी पर है, उतना रूपवान भी नहीं, शीलवान भी नहीं, लेकिन मोह है में, तो उसकी याद खटकती है। बस दिल जोड़ो और दुख पाओ। दिल जोड़ना अपने साथ दिल्लगी करना है। दिल्लगी का मतलब होता है मजाक। दिल्लगी का अर्थ है दिल का लग जाना। दिल का लग जाना अपने साथ मजाक करना है। कहीं भी दिल लगाओ दृश्य जगत में तो अपने साथ आप मजाक करते हैं, अपना उपहास करते हैं। सुकृतनंदक मंदमति आत्म हन गति जाए, मानस जन्म चूक्यो अपराधी। पंच विषय दुख देत नित्य। पंच विषयों में जो हम मोह करते हैं वो सदैव दुख देता है। मिल अनमिल सब भांति, मिल करके और अनमिल करके दोनों में। मिल गया तो तृष्णा और नहीं मिला तो आशा। तृष्णा और आशा में भोग जलाते, जो भोग मिल गए उनकी तृष्णा होती है ये और बढ़े और स्थिर रहे, मेरे पास रहे, बिछुड़े ना। और नहीं मिली तो आशा आते हैं कम मिलेगी। मिल अनमिल सब भांत जलाते हैं। बिना प्रयोजन कष्ट यह तलफ रहा दिन रात। बोधवान कहते बिना प्रयोजन किए कष्ट रात दिन जल रहे हो, तलफ रहा दिन रात। मन लगाया और जला, मन न लगावे कुछ जलन नहीं। जो मैं उदाहरण देता हूं अगया का, वो अगया की घटना है। डुमरियागंज के पास आ गया, वहां हमारे भक्त थे और शुक्ल लोगों का वहां बड़ा मकान था, रहने को वहीं निवास था। वो लोग भी प्रेमी हो गए थे, वहीं रहना होता। तो गुरु जी जाते थे, हम लोग सब जाते थे। कभी कभी हमें भी जाना पड़ता था अलग से भी। तो वहीं की घटना है। शीतल साहब और हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अलग अलग दूर दूर बाग में। और नौजवान आया, अभी भी याद है, गेहुआ रंग, हल्का बदन, ज्यादा 25-30 का होगा। एकदम बेगाना बना, महाराज हमारी पत्नी कहाँ चली गई, महाराज बताइए। अरे हम कहे तो हमने भगा दिया जी। अरे नहीं महाराज, आप भगाए नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे। हम कहे फिर वही बात, कैसे जानते हैं? अरे महाराज आप सब जानते हैं। हम कहे नहीं बेटा, हम कुछ नहीं जानते हैं। और तुम क्यों परेशान हो, गई है आ जाएगी। अरे महाराज बड़ी हठी है। हम कहे तो तुम्हारे बिना वो रह रही है तो तुम उसके बिना क्यों नहीं रह सकते हो? अरे महाराज ऐसा न कहो, वो हठी है और जहां होगी हमें की याद करती होगी। हम कहे तो याद करती होगी तो आ जाएगी। नहीं महाराज वो बड़ी हठी है, जब जाऊंगा तभी आएगी। तो इतना पागल रहे। हमने कहा देखो बूढ़े बाबा जो है वो बड़ी जनुका है, उनके पास जाओ। और शीतल साहब फक्कड़ी पहुंचे तो डांटे जोर से, वो हैरान हो गए बेचारा। अब इतना मन लगा लिया था तो पागल था, ऐसा मन न लगाता तो पागल होने कोई बात नहीं। और जिसमें उसका मन नहीं है उसके लिए कोई पागलपन नहीं। बिना वजह साहब कहते हैं बिना प्रयोजन कष्ट यह। अब बोधवान को तो बिना प्रयोजन लगता है, लेकिन अबोधी आदमी तलफ रहा है, बीड़ी की बिना तलफ रहा है, तंबाकू की बिना तलफ रहा है। मन लगा लो और जलो, तलफ रहा दिन रात। क्यों मन लगाओ? कहीं न मन लगाओ, अपने राम में मन लगाओ, अपने भगवान में मन लगाओ जो अंतरात्मा है। सन्मुख भिड़त पछारती गर्ज से दीन बनाए, दावा अनल सादृश्य है परसत देत जलाए। सन्मुख भिड़त पछारती, इच्छा जीव के सामने आती है और भिड़ जाती है, अब दे धमकती है, पछाड़ देती है, गिरा देती है। जैसे कोई आए और पकड़ ले और हमें पटक दे, हमारी पीठ लग जाए। पीठ लगना हार है। तो सन्मुख भिड़त पछारती, इच्छा उठती है मन में और सामने भिड़ जाती है।
और जीव को पछाड़ देती, गिरा देती है धम्म से। गरज से दीन बनाए, जीव गर्जी हो गया, इच्छा की खलबली आई, बस अब उसके बिना रहा नहीं जाता है। गरज से दीन बनाए, वो दीन बना दी उसने। तंबाकू की आदत है, उसमें दीन है आदमी। शराब की, जहां जहां आदत बना लो, जहां जहां मोह बना लो, वहां आप निर्बल है। मोह छूट जाए, महाबलवान है। राजा भरतहरि इतना विद्वान, इतना मेधावी पुरुष, पिंगला पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि अत्यंत निर्बल बन गया। और जब लगा कि पिंगला धोखेबाज है और ये पर पुरुषरता है, और दृष्टि उसकी अपने तरफ घूमी, विद्वान तो था ही, ग्लानि हुई और एकदम निर्भय हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए, न पिंगला चाहिए, न दूसरी स्त्री चाहिए, न राज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और एकदम विरक्त हो गया। बस वैराग्य मेवा भयम, भूइणाम वैराग्य मेवा भयम। भूइ, इस संसार में निर्णाम मनुष्यों के लिए वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही अभय पद है, और सब जगह भय है। वैराग का अर्थ घर परिवर्तन, कपड़ा परिवर्तन नहीं है, मोह का त्याग है। जो जहां रहें सब वैराग करें, गृहस्थी में रहें वहां वैराग करें, और जो यहां आ गए हैं ये वैराग करें, सब वैराग करें। गृहस्थी में रह करके जो चित्त में वैराग रखेगा वो दुखी नहीं होगा, और जो राग रखेगा वो जलेगा। सन्मुख भिड़त पछारती, गर्ज से दीन बनाए। ये विषय वासना गर्जी बना करके दीन बना देती है जीव को। दावा अनल सादृश्य है। दावा अनल, दाव अनल, दाव जंगल, अनल आग। जंगल की आग जब जलती है, प्रदग्ध होती है, तो उसके बीच में जो जानवर हैं कहां जाए भाग करके? उसमें तो कहीं गुंजाइश इधर उधर से भाग जाए, लेकिन ये जो आग है तो अंदर है, मन में है। ऐसे भागने कोई गुंजाइश से नहीं। चलो, जब जान पाओ कि मन अलग है, मैं अलग हूं, मैं अपने अविवेक से ये विषयों में मोहा गया हूं, इसको छोड़ दो तो दुख छूट जाएगा, ये समझ में आ जाए, और त्यागने के लिए हिम्मत करे और त्यागना शुरू करे, तब धीरे धीरे फरियाता है, तब लगता है कि मैं दुखों से छूट सकता हूं। और फिर लग जाए जब, तो छूट जाएगा। दावा अनल सादृश्य है, परसत देत जलाए, छूते ही आदमी जल जाता है। इच्छा वासना का स्पर्श करते ही वो अपनी दशा में नहीं रह जाता है। परम सुख है अपने आप में तृप्त रहना, किसी की जरूरत महसूस न होना परम सुख है। व्यवहार में जरूरत होती है, लेन देन बर्ताव आपस में, वो दुखदाई नहीं है। उसमें भी विवेकवान निष्काम होकर के बरतते हैं। सुख के लिए हम दूसरे को चाहते हैं, वो हमारा अविवेक और तृष्णा की दरिद्रता है। हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारा सुख अपने में है। मेरी भी आवश्यकता दुनिया को नहीं है। जो हम लोग ये मान लेते हैं मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मूर्खता के सिवा कुछ नहीं। अनादि काल से दुनिया चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। मैं कौन होता हूं? मुझे चाहिए अपना काम कर लूं, पूर्ण आत्म तृप्त रहूं, और जो सेवकाई बन सके सेवकाई करता रहूं। ये दुनिया चलती रहेगी। परसत देत जलाए, इच्छा का स्पर्श होती ही ये जला देती है। भोग दुख समझे नहीं हो ताहि ते चाह, खटक लगावत जीव को देत दुसह दुख दाह। आदमी भोग को दुख नहीं समझता है। भोग का मतलब है मन सहित इंद्रियों द्वारा विषयों के तरफ आकर्षित होना और फिर उसमें जुड़ना, ये भोग है।
इंद्रियों से हम देखते, छूते इत्यादि है, और मन उसमें सहायक रहता है। मन अगर वहां ना हो तो भोग नहीं बनेगा, और मन है तो मन में तो भोग बन जाएगा, लेकिन इंद्रियों के द्वारा स्थूल भोग हो जाएगा। तो भोग एक ही नहीं है। किसी वस्तु को देख करके मोह उत्पन्न करना भोग है। इंद्रियों द्वारा विषयों का मन से अनुभव करना और उसमें सुख मानना, ये भोग है। और ऐसे ही देखना, जानना, तटस्थ रहना, विवेक में रहना भोग से निवृत्त है। न्यूट्रल, निष्पक्ष, अनासक्त दृष्टाभाव से रहना भोग से निवृत्ति है। और चिपक जाना मोह में, आसक्त हो जाना, ये भोग है। भोग दुख समझे नहीं। भोग को जीव दुख नहीं समझता, जुड़ना दुख नहीं समझता, चिपकना दुख नहीं समझता, मोह करना दुख नहीं समझता, सुख मानता। हो तो ताहिते चाह, इसीलिए चाह उत्पन्न होती। समझ जाए दुख है तो फिर हट जाए। खटक लगावत जीव को दे तुसह दुख दा। जीव के चित्त में इच्छाएं खटक लगाती हैं। प्रिय वस्तु नहीं मिली, चित्त खटकता है। वो कहानी, घटना हो चाहे कहानी, कहानी तो बना ली जाती है। साधु लोग सब जुटे और बाग में डेरा डाले। पहले बाग में ऐसे जो बिजने वाले साधु होते थे, दल उनका होता था। अनेक बार ऐसा दल बचपन में देखा हो। एक बार तो फटे नागा आए, तो एक दो फटे नागा आए दरवाजे पर बैठे, और योग्य थे। फटे नागा वो जो शिश्न इंद्री के सामने जो खाल होती है उसको छेद करके उसमें चुल्ला पहने रहे। तो आए बैठे, फिर बातचीत हुई, दान मांगे, दिया जाएगा, तो ज्यादा मांगे। सब कहते देखो हम कपड़ा हटा दिए और दिखाए, देखो हम फटे ना गए। और जो डांट पड़ी उन पर सेट हो गए। फिर गांव में और घूमे, और लोग भी 16 लोग थे। एक लड़का साधु था, उसको बाग में पेड़ के नीचे सामान सब धर करके रखाने के लिए रख लिए थे। फिर शाम को मैं और भी सीधा उधर सामान लेकर के गया। वहां देखा तो सब चूल्हा बना लिए थे, लकड़ी चीर रहे थे, सब सामान वो रखते रहे और बनाए, खाए। गांव में फैल जाते थे मांगने के लिए। फटे नागा, और सब फटे नागा तो कुछ होते हैं, और दूसरे ढंग के नागा वैष्णव संत थे। रात में रहे, दिन में मांग लेते, बनाए खाए, और रात में कथा कहे। तो गांव वाले सब इकट्ठे हुए। पढ़ाई लिखाई कहाँ थी पहले? आज से 100 वर्ष के पूर्व तो किसी गांव में चिट्ठी आ जाए तो चिट्ठी बांचने वाला भी गांव में नहीं मिलता, दूसरे गांव में कहीं पढ़ाते थे। जहां मेरा शरीर जन्मा है तहां मैं जब तक रहा, चंद्रिका प्रसाद बनिया 4 कक्षा पढ़े थे, तो उनके लिए वो 4 कक्षा पढ़े। पढ़ाई लिखाई कम, सब अनपढ़ लोग। तो कथा में आया, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जो पावें। गूढ़ तत्व साधु छिपाते नहीं है, अगर आरत अधिकारी पाते हैं। आरत दुखी, जो दुनिया के दुख से उबा हो, ऐसा साधक, उसको सही बताते हैं। तो गांव वाले समझे आरत नाम रात, अधिकारी अधियारी समझे। तो अधियारी रात जब पाते हैं तब संत गूढ़ तत्व बताते हैं। तो सब चले गए सुन करके। जब आधी रात हुई तब आए और कहे चलो अब गूढ़ तत्व संत बताएंगे। तो इधर उधर छिप के खड़े हो गए, और वो बैरागी लोग सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो कह रहे फलनवा लखनऊ गए थे, जो मोहन भोग उस सेठ ने खिलाया था वैसा मोहन भोग तो नहीं मिलता। हाँ हुजूर,
और जो कानपुर गए थे हलवा बना था, वैसा हलवा कहाँ मिलता है? तो गांव वाले समझे गुड़ तत्व है क्या? गुड़ हो तत्व न साध दुरावे, आरत अधिकारी जो पावे। ये हलवा और मोहन भोग चित्त में खटक रहा था महात्मा लोगों को। कौन महात्मा है? खटक लगावत जीव को, भोग जीव को खटक लगाते हैं, इच्छा खटक लगाती। दे दुसह दुख दाह, दुसह न सहने योग, दुख का दाह जलन होती है। बस व्यर्थ व्यर्थ मन लगा लगा करके जीव जल रहा है। इसलिए अपना मन कहीं न लगाओ, अपना मन अपने राम में लगाओ, अपनी अंतरात्मा में लगाओ। भर्म यह है माया यही, इच्छा कहिए सोए, निस्वरूप को आण कर इतुत देत बिगोए। यही भर्म है और यही माया है जिसको इच्छा कहते हैं। हमारे मन की इच्छा भ्रम है और यही माया है। निस्वरूप को आड़ कर इतुत देत बिगोए, ये निस्वरूप की आड़ कर देती है। जब मन में इच्छा उठती है तब स्वरूप विस्मरण हो जाता है। स्वरूप विस्मरण होता है तो इच्छा उठती है। अपने को पहचानो, तुम कौन हो। रमण महर्षि ही तो कहते थे। एक ने कहा, महाराज पत्नी हमारी बड़ी खर्च है, मैं बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा, तुम कौन हो, अपने को पहचानो। हर बात में कहते तुम अपने को पहचानो, तुम कौन हो। तुम अपने को पहचानते पहचानते इसी अवस्था में पहुंच जाओगे जहां पत्नी पति देह धन दौलत और नाम रूप ये कुछ रही नहीं, सब खो जाएगा। और वो बोध प्राप्त कर लो तो अर्थ ये हुआ कि सारा अहंकार बेकार है। अपना अहंकार गल गया। मैं न पति न पत्नी, न स्त्री न पुरुष, न काला न गोरा, न जवान न बूढ़, न गुरु न चेला, न पिता न पुत्र। मैं तो शुद्ध चेतन हूं। शुद्ध चेतन भाव में रहो और सबकी सहो। सुख चाहो सबकी सहो। साथ में जो लोग हैं सबका स्वभाव एक नहीं है, सबकी समझ एक नहीं है, सबकी योग्यता एक नहीं है, सबकी बुद्धि एक नहीं है। तो जिनके मन में जो आएगा कह देगा। सब तो शराब पिए हैं, हमारे में भी शराब है। हम अपने शराब के नशा को मारें और सब का सहें, सब का सहें। सिर झुका के सहते रहें, सहते रहें। कब तक सहें? जीवन भर। अभी 2 दिन पूर्व एक का फोन आया बलिया की तरफ से, महाराज कब तक सहूं? ये पति भांग पीता है, गांजा पीता है। हम सोचते बच्चे क्या होगा, भीख मांगेंगे। हम के अभी भीख मांगते हैं, कहे नहीं सब कुछ है। हम के तो आगे भी रहेगा। ये बच्चे जवान हो जाएंगे, पति बूढ़ा हो जाएगा और वो कमी कुछ नहीं रहेगी। उसको छेड़ो मत, प्रेम से समझाओ, माने तो माने, न माने न माने, घबराओ ना। महाराज कब तक सहूं? अरे हमके जीवन भर सहना है। वो खरीम घान पड़ा पहरुवक कौन गिनती है? ये कहावत है अवध क्षेत्र में। वो खरीम घान पड़ा पहरुवक कौन गिनती। ओखली में घान पड़ा तो मूसल कितना गिन करके मारा जाता है? अनगिनत मूसल मारा जाता है। सब भूसी कटती है चावल से। तो जन्म लिए और ओखली में पड़ गए। अब दुख के मूसल पड़ते रहेंगे, सहते चले जाओ, बस पक्का हो जाओ। और नहीं सहोगे, कलह करोगे तो नरक में पड़ोगे। मन का कलह नरक है। वाणी से बोलोगे तो नरक बढ़ जाएगा। नहीं वाणी से बोले, मन में कलह है तो नरक रहेगा। मन में कलह न रहे, किसी के लिए दुर्भाव न रहे। हमें जो गलत कह दिया है उसके लिए भी दुर्भाव नहीं, समझ थी कह दिया वैसा। जब समझ उसकी बदल जाएगी वैसा नहीं कहेगा। सबके प्रति क्षमा, शीतल स्वभाव। भर्म यह है माया यही, इच्छा कहिए सोए। निस्वरूप को आण कर इतुत देत बिगोए। भ्रम खड़ा हुआ, स्वरूप विस्मरण हुआ, बस इधर उधर भटको।
दुख देत सब जीव को पार न पावे लोए, निस्वरूप के थीर बिन टार सके नहीं कोय। दुख देत सब जीव को, इच्छा सब जीव को दुख दे रही है। पार न पावे लोए, लोए लोग पार नहीं पाते हैं, क्योंकि पार होने के लिए चेष्टा नहीं करते हैं। पहले तो समझ ही नहीं है, कहां समझ। एक पंडित हमसे कहते थे कि महाराज जब से आपका संपर्क पड़ा, आपकी पुस्तक पढ़ने लगा, आपकी बात सुनने लगा, तब से ये समझ में आया कि मन अलग है, मैं अलग हूं। नहीं तो अलग है ये समझता ही नहीं था। पढ़ा लिखा हूं, संस्कृत जानता हूं, सब कुछ है, लेकिन मन अलग है, मैं अलग हूं। शास्त्र में पढ़ा भी तो पढ़ा स्वप्न की तरह, खाली विद्याभ्यास के लिए। आज ये लड़के जो पढ़ते हैं कॉलेजों में, बस परीक्षा देने के लिए पढ़ते हैं, बाकी बराबर। काशीवास मेरा होता था तो विश्वविद्यालय के लड़के भी मुझसे मिलने आते थे, कॉलेजों के। एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, संपर्क में आते हैं, तो बताते रहते थे, तो मेरे पास आते रहते थे, बातचीत होती रहती थी। वेदांत के लड़के जो वेदांत पर आचार्य कर रहे हैं, जब बातचीत करूं तो सिंह पूछ को पता ही नहीं। हम क्या वेदांत, फिर आप क्या जानते हैं? कहे महाराज क्या कहूं, ऐसे पढ़ देता हूं, लिख देता हूं, पास हो जाता हूं, कुल हो जाता है, और पता नहीं। एक वेदांताचार्य कहे कि स्वामी दयानंद सरस्वती पूर्वजन्म मानते थे। हम कहे धन्य हो महाराज, वेदांताचार्य हो गए, अभी स्वामी दयानंद सरस्वती के भी नहीं जाने कि पूर्वजन्म मानते थे कि नहीं। भारतीय परंपरा के तो सभी शाखा वाले पुनर्जन्म मानते हैं, और विदेश वाले भी अपने ढंग से पुनर्जन्म, तो वहां भी बीज है ही है। तो पांडित्य होना अलग विषय है, और गहराई से तत्व विवेक होना अलग विषय है। वो सत्संग के बिना नहीं होगा। जो ज्ञान का विषय अपने जीवन में उतारता है वो संत है। उसके संबंध बिना पंडित और मौलवी बेकार है। तो मन अलग है और मैं अलग हूं, ये बड़े बड़े विद्वानों को समझ नहीं है। मन में बह रहे हैं रात दिन, समझते बूझते साधना करते करते तब फरियाता है, अलग अलग होता है कि मन अलग है, मैं अलग हूं। और जब दृष्टा भाव रह करके संकल्पों को शांत किया जाता है तब और समझ में आता है। और जिनकी निर्विकल्प समाधि लगने लगती है वो सीमा पर पहुंच जाते हैं। जिनका मन एकदम शांत हो जाता है, फिर क्या पूछना। यही कैवल्य है, यही बका है, यही शेष है, यही अद्वैत है। दुख देत सब जीवों को, पार न पावे लोए, लोए लोग पार नहीं पाते हैं इच्छा से। निस्वरूप के थीर बिन टार सके नहीं कोय। अपने आप में स्थित हुए बिना कोई इच्छा को टार नहीं सकता है। धीरज धर करके दुख से निवृत्त होने की चेष्टा हो। दुख लगे कि सारा संसार दुख से भरा है। एक आदमी के पूरे शरीर में आग लग गई है और वो भाग रहा है कि ताल में डूब करके आग को बुझा दो, और बीच में कोई कुछ पूछना चाहे वो रुकेगा, भागेगा ताल की तरफ, सरोवर की तरफ। ये कहावत है। ध्यान रखना, कभी शरीर में आग लगे तो पानी का स्पर्श नहीं होने देना, नहीं तो खराब हो जाएगा। कपड़े से उसको बुझाना। आग कहीं लगे, कंबल है, कपड़ा है, झट से उस पर रख करके पोंछ दो, बुझ जाएगा। और फिर और कुछ ना हो तो आलू घर घर होता है, उसको कुचल करके उस पर लेप दे, फिर और डॉक्टर वैद्य को दिखाए। और आग अगर लगी हो उसमें पानी डाल दो तो तुरंत फफोला पड़ेगा, तुरंत और बिगाड़ हो जाएगा। ये समझाने के लिए है कि देह भर में आग लगी है और सरोवर में डूब के बुझाने जाता है, बीच में कोई रुकेगा नहीं। इस प्रकार आग दुख की जब दिखाई दे तब साधक ये समझने लगता है कि आग तो हमारे अंदर है, मन का, हमारा अहंकार आग लगाए, जो मन में आग लगी है। फिर वो मन को देखने लगता है। जब मन को देखने लगता है तो नम्र हो जाता है। सारा दुख अपना बनाया है, दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं। निस्वरूप के थीर बिन, अपने स्वरूप की स्थित बिना, स्वयं में शांत हुए बिना
इच्छा का रोग कोई टाल नहीं सकता है। संतोष रखो, खान पान में भी संतोष रखो, व्यवहार में भी संतोष रखो और इच्छा को जीतो। भोग चाह भरम दुख, इच्छा दुख माया, आसक्ति अध्यास दुख, भास दुख काया। भोग दुख है, चाह दुख है, भरम दुख है, इच्छा दुख है, माया दुख है, आसक्ति दुख है, अध्यास दुख है, भास दुख है, काया दुख है। ये इसको इस ढंग से समझना चाहिए। अथवा भोग चाह भरम इच्छा माया आसक्त अध्यास भास काया सब दुख है। भोग दुख है। जो भोग रोग बनाता है मन का और शरीर का भी, वो सुख कहाँ है? इसलिए भोग दुख है। और उसकी चाह करना दुख है। जो भोगों में सुख का भ्रम होता है दुख है, और उसमें इच्छा उत्पन्न होती है दुख है। माया संतो आवे जाए सो माया, जो आवे जाए वो माया है। मिलने बिछुड़ने वाली वस्तुएं दुख है, क्योंकि उनमें मन लगा करके दुख होता है। इसलिए अनात्म अनित्य और दुख ये क्रम है। जो अनात्म है वो अनित्य है, जो अनित्य है वो दुख है। आसक्ति करना महादुख है, अध्यास गहरे संस्कार दुख है, भास सुखाभास दुख है, काया दुख का घर तो है ही है, इसी से सारे दुख उत्पन्न होते हैं। इच्छा शक्ति प्रबल है, भोग से उत्पत्ति होए, बिन भोगे ते ही नाश है, जान समझि मन सोए। इच्छा दुख को मनन करी, भोग करो तुम त्याग, परो फंद जो याई के, असह दुख मिली राग। इच्छा शक्ति के साथ मिली, बौण तृण के नाय, जाए कहाँ ते था नहीं, दुर्मति अमित कराए। दुर्गति अमित कराए, है जो या के फंद में, सो उन्माद समान। जो त्यागे यही परख के, परे न दुख की खान। सबके सिर पर शत्रु यह, सदा विराजत मोर। राखे सुबस जो याही को, सो सबके सिर मार। करो काज यह एक तुम, और अकाज सब डार। बाकी रहा न करन अब, देखो हृदय विचार। इच्छा इच्छा सब कहें, इच्छा जानत नाय। जानत जीव की हम करत, इच्छा देत भ्रमाए। इच्छा जहर स्वरूप है, चाखत माते जीव। मृतक होए निज बोध से, न्यारा रहे सो शिव। इच्छा युद्ध निस दिन करो, और से बोलो नाही। नासी करो यही शत्रु को, और शत्रु कोई नाही। याही विजय से विजय सब, याही हार से हार। स्वतः स्वतंत्र स्वरूप तुम, देखो हृदय विचार। आप आप को भूल के, अचल विषय सुख मान। चंचलता उल्टे बढ़ी, तड़फड़ात गई पानी। इच्छा शक्ति प्रबल है, भोग ते उत्पत्ति होए। इच्छा शक्ति के दो अर्थ हैं। एक इच्छा शक्ति है विल पावर, जिसे इंग्लिश में कहते विल पावर। तो इच्छा शक्ति जिसमें है वही कुछ कर सकता है। कोई प्रोग्राम बनाया और उसके लिए इच्छा शक्ति है करना है, तो करता है। इच्छा शक्ति ढीली ढाली है, करूं कि न करूं। पत्नी ने कहा बाजार से सामान ये ले आना है, इसके बिना वो
काम चलने वाला नहीं, कहे ठीक है ले आऊंगा। 2 दिन बीत गए, ले आऊं, उठे चले, रुक गए, अच्छा कल लाऊंगा। इच्छा शक्ति की दुर्बलता है। निर्णय करो, कदम उठाओ, काम करो। इच्छा शक्ति मनुष्य में होनी चाहिए जिससे वो काम कर सके। ढील ढाल होने से काम नहीं कर सकता है। ये इच्छा शक्ति उपयोगी है जब तक जीवन है। हाँ, अब गलत इच्छा न करे, चीज ही नहीं है, जैसे मकान बनाना है और इच्छा बहुत है, पैसा नहीं है और उसमें फड़फड़ा रहा है तो अविवेक है। जैसे है जीवन गुजर करो, जब पैसा हो जाए उसके लिए प्रोग्राम बना लो, फिर कदम उठाओ और करो। तो इच्छा शक्ति, काम धाम करने के लिए जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत चाहिए, दृढ़ चाहिए, जिससे दृढ़ता से काम कर ले। यहां इच्छा शक्ति का अलग अर्थ है। प्रबल इच्छा या इच्छा का बल, विषयों के प्रति जो इच्छा का बल है वह प्रबल है। किसी विषय में मन बना लो भोगने के लिए तो उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, उसके बिना रहा नहीं जाता है। भोग से उत्पत्ति होए, ये इच्छा की प्रबलता भोग से उत्पन्न होती है। बिन भोगे ते नाश है, और न भोगो तो इच्छा का नाश हो जाएगा। जान समझ मन सोए, अपने मन में इसको जानो और समझो। भोगों की इच्छा में आप आंदोलित हैं, चंचल है। इच्छा छोड़ दो, चंचलता मिट जाए। जब एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कहा महाराज आशीर्वाद से मैं वाइस चांसलर हो जाऊं, मैंने कहा ये मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं। प्रोफेसर हो तो विद्या का क्षेत्र है, पढ़ते हो पढ़ाते हो। वाइस चांसलर हो जाओगे तो प्रबंधक मात्र हो जाओगे और कलह में पड़ जाओगे। प्रबंधक को कलह का सामना भी करना पड़ता है, उसको निभाना पड़ता है, तब वो कर सकता, नहीं कर पाएगा। बिना सहनशील हुए कोई व्यवस्थापक बन नहीं सकता है। तो प्रोफेसर हो अच्छा, नहीं महाराज ऐसा न कहो, आशीर्वाद तो जब आए मिलने के लिए तो कहे महाराज ऐसा ना हो कि मैं वाइस चांसलर बने बिना ही रह जाऊं। हम कहे गजब दीन हो, आपका इतना पढ़ना लिखना और विद्या किस काम की। तो इच्छा शक्ति प्रबल है, भोग से उत्पत्ति हुए। वहां भोग का अर्थ यही कि वाइस चांसलर को देखते हैं बढ़िया बंगला में और वहां पर एक दरबान भी बैठा है और थोड़ा ठाट बाट है, ऐसे में पहुंचता है। इसमें कुछ धारा है, इसमें कोई सुख है, एक मर्यादा है, एक व्यवहार है। भंगार है, सब भंगार है। सुख तो है मन की शांति में, निर्वाणता में, ये समझ कहां है। तो इच्छा शक्ति प्रबल है, भोग से उत्पत्ति हो। बिन भोगे ते नाश है, भोग न करे तो इच्छा का नाश है। भोग से इच्छा प्रबल बनती है, भोग से दूर रहे तो इच्छा समाप्त हो जाएगी। जान समझ मन सोए, इच्छा दुख को मनन कर भोग करो तुम त्याग, परो फंद जो याय के असह दुख मिल राग। इसलिए ऐ साधक इच्छा दुख को मनन करी। इच्छा दुख रूप है, ऐसा मनन करो, चिंतन करो, समझो, अपने दिल में सोचो। दुख जान करके वैराग होता है, सुख जान करके तो और उसी में पतंगे की तरह गिरोगे। दुख समझो और उसका मनन करो। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से ये मनुष्य है। मननशील न हो तो क्या मनुष्य है? मनन करो, देखो, सोचो। भोग करो तुम त्याग, और भोग का त्याग करो। जिसके बिना न चले, खाना पानी वस्त्र आवास, इसको सादे से सादे कम से कम में लेने की चेष्टा करो और जितने में गुजर बसर हो जाए उतना सहज रूप से जो उपलब्ध हो जाए ले लो। परो फंद जो याही के दुसह दुख मिल राग। अगर भोग के चक्कर में पड़ोगे तो दुसह दुख होगा और उसमें राग मिलेगा, मोह, आसक्ति। जहां जहां अपना मन बाहर लगाओगे वहां वहां आसक्ति बनेगी,
वो आसक्ति तुम्हें चुभेगी, जलाएगी और रहेगी नहीं, कुछ किसी का रहा नहीं। बड़े बड़े सम्राट चले गए, उनके भवन ध्वस्त हो गए, उनका सब कुछ समाप्त हो गया, विलीन हो गया। हम लोग धानीपुर जाते हैं, धानीपुर आश्रम के पश्चिम तरफ वो राजभवन ही है, धानीपुर के राजा। जब हम लोग सड़क पर जाते हैं और मुड़ते हैं उत्तर घूमने के लिए, तो उसके पास वही दरवाजा, वहीं पर एक सिपाही रहता था और उसके पश्चात आंगन, आंगन के बाद एक सिपाही रहता था। और कोई मिलना हो सहज नहीं होता था राजा से मिलने के लिए। आवाज देखो यहां सुहा टूटा पड़ा है। वो तो बहुत छोटे राजा थे, बड़े बड़े राजे महाराजे। लाल किला जिसका बनवाया था कहां है? आगरे का किला तो लाल किला से भी अपना विचित्र विशेष है, कहां बनाने वाला है, कौन है? सब सपने की तरह। परो फंद जो याहि के असह दुख मिल राग। अगर भोग के फंदे में पड़ोगे तो असह दुख पाओगे, न सहने जोग दुख पाओगे। मिल राग, और उसमें राग तुम्हारा बढ़ जाएगा और जलोगे। इसलिए सभी गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष जहां जो हैं, अपने को जितना बन सके भोगों से बचाएं, राग से बचाएं, मोह से बचाएं, लड़ाई झगड़ा से बचाएं। और जो कोई गृहस्थ विरक्त जहां कहीं है, विनम्र होके रहें। जीवन गुजर करना है, ऐसे नहीं चलेगा। खाली ज्ञान के नोक पर व्यवहार को नहीं उठा सकते हो। सहन करो, क्षमा करो, गम खाओ, सिर झुका के रहो। वो भी आओ ना, घबराओ ना। लोग घबरा जाते हैं, 2-3 सदस्य घर में हैं, बात तो बैठती नहीं है, सबका मन अलग अलग है, कलह हो गया, घबरा गए। घबराने से काम बनेगा? सह लो, ठीक हो जाएगा। अपना सहते जाओ, दूसरे को सहाओ ना, बस बेड़ा पार। जीवन भोग के त्याग करने के बाद भी, कोई लालसा न रखने के बाद भी जीवन है, खाना पानी है, बर्ताव है, व्यवहार है, रहना बसना है। यहां से भाग जाओ, जहां जाओगे वहां भी वही दशा होगी। इसलिए भागो ना, जहां रहो, सहो और शांति से इच्छा त्याग करके अपने मन को अपने वश में करो।